ऑप्शन में बस एक चीज़ और रह गई थी हमारी, है ना, वो और समझ लो। उसके बाद ऑप्शन कंप्लीट। OI डाटा हम समझ चुके हैं, थीटा वेगा गामा सब समझ चुके हैं। गामा मैंने ऐसे बता दिया था, वेगा जब लाइव करेंगे तब आएगा, और रो जो रह गया था वो RBI पॉलिसी वगैरह जब आती है तब इम्पैक्ट डालता है, तो उसको जानना ना जानना एक बराबर है, पता भी नहीं चलेगा कितना चेंज हुआ क्या हुआ उसकी वजह से। ठीक, उसके बाद और क्या हो गया हमारा, हमको ये पता है ऑप्शन चेन देखना सीखे अच्छे से। सेलिंग में कन्फ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा, है ना, सेलिंग का अभी देख लेंगे। उससे पहले एक चीज़ और थी जो बतानी है, ये लास्ट है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता हो कि जो है नंबर से भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो आप ATM पता करने का, तो इस स्ट्राइक के जस्ट ऊपर वाला वो आपका ATM मान लो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ये वाला मान लो। और ATM हमको क्यों चाहिए होता है, ताकि हम ये पता कर सकें कि ITM और OTM कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस है, इसीलिए पता करना होता है, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया कि OTM जितने भी प्रीमियम होते हैं हमारे, OTM के प्रीमियम जितने भी हैं वो सारे के सारे एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाएंगे, है ना। तो एक्सपायरी वाले दिन किसकी वजह से होंगे, थीटा की वजह से होंगे, ठीक। अब थीटा का इंपैक्ट ऐसा तो नहीं है इसकी जो है OTM पे ही पड़ेगा, ATM और ITM पे भी तो थीटा का इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आज मार्केट यहीं पे एक्सपायर कर जाता है 24,200 पे, मतलब 24,214 जिसका स्पॉट चल रहा है, यहीं पे क्लोज हो जाता है 3:30 बजे मार्केट, तो एक्सपायरी हो गई कंप्लीट। तो ये जितने भी प्रीमियम है ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ITM पे क्या असर पड़ेगा, ITM के प्रीमियम कितने रह जाएंगे, सोच के देखा, कुछ फर्क तो ITM पे पड़ना चाहिए ना, नहीं पड़ेगा। ITM पे भी तो पड़ना चाहिए ना यार सर, क्योंकि थीटा तो कम यहाँ पे भी होगा, है ना। तो अब एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम आपका, जब हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों प्रीमियम शामिल है, कॉल के प्रीमियम भी और पुट के प्रीमियम भी, है ना, ठीक है। जो ये प्रीमियम है ये दो वैल्यू से मिलकर बनता है। प्रीमियम जो भी वैल्यू रहती है, प्रीमियम अगर 200 रुपये का है, इसके अंदर दो वैल्यू काम करती हैं। एक होती है इंट्रिंसिक और दूसरी क्या होती है, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू को ही हम थीटा बोलते हैं। थीटा किसको बोलते हैं, टाइम वैल्यू को ही, ठीक। ये वाली वैल्यू जो है थीटा क्योंकि डिके करता है तो ये वाली वैल्यू भी डिके करेगी। टाइम वैल्यू जो होती है वो डिके करने के लिए होती है। तो अब आ जाओ आपके ITM प्रीमियम, ITM, ATM और OTM, ठीक है। ये तो तीन स्ट्राइक होती है हमारी। तो ITM प्रीमियम जो होते हैं ये मिलके बने होते हैं किस किस से, IV क्या है यहाँ पे, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस TV क्या है, टाइम वैल्यू। ये भी किससे मिलके बना होगा, IV से और TV से। और ये इसमें IV की वैल्यू नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। IV कब बनेगा, जब ये ITM हो जाएगा, जब भी प्रीमियम ITM हो जाएगा तब वो IV बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू तब उसकी बनती है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है, और टाइम वैल्यू डिके करती है, थीटा होता है। तो जब इसमें OTM में इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं है तो टाइम वैल्यू ये हो जाएगी जीरो, टाइम के साथ एक्सपायरी वाले दिन, है ना, ठीक है। तो इसीलिए OTM के आपके जितने भी प्रीमियम है वो जीरो हो जाते हैं। समझ में आया क्यों जीरो हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ टाइम वैल्यू रहती है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कौन से प्रीमियम में IV और TV कितना है। लेट्स सपोज, जैसे मैं बता देता हूँ, एक मिनट, यहां देखो 24,200 चल रहा है, मैं वैसे बता दे रहा हूं, है ना। 24,200 चल रहा है और 24,100 की कॉल क्या होगी हमारी, ATM होगी। 24,200 प्रीमियम चल रहा है निफ्टी का, सॉरी स्पॉट चल रहा है निफ्टी का 24,200, ठीक है। तो 24,100 की कॉल क्या होगी हमारी, ATM होगी। क्या होगी, ATM होगी। सोचो 24,100 की क्या होगी भाई, ITM होगी नहीं होगी। 24,200 पे चल रहा है तो ITM होगी नहीं होगी 24,100 की कॉल। तो 24,100 की कॉल का जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 141, कितना चल रहा है, 141 रुपए, ठीक है। और 24,350 की कॉल क्या होगी, OTM होगी। 24,350 का प्रीमियम चल रहा है 28, कितना चल रहा है, 28, ठीक है। हमने बात कर रखी है कि ये जो प्रीमियम की वैल्यू है ये दो से मिलकर बनती है, दो वैल्यू से मिलकर बनती है, एक IV से और एक TV से, ठीक है। तो ये वाली भी वैल्यू दो चीज़ों से मिलकर बनी होगी, IV से और TV से। क्योंकि OTM में IV होता नहीं है तो हम IV को जीरो कर दें, बाकी की जो वैल्यू रहेगी वो TV रहेगी। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू 28 रुपये आ गई, सीधा सीधा, यहाँ तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन यहाँ हमको पता करना है कि ये जो प्रीमियम बना है इसमें IV कितनी है और TV कितनी है, ठीक है। इसके लिए कॉल साइड के लिए अगर कॉल के प्रीमियम्स का IV और TV निकालना है अपने को तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कॉल ITM की IV निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है, ठीक है। अब समझो स्पॉट क्या चल रहा था हमारा, 24,200 लिया था ना, स्पॉट क्या है 24,200, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करी थी हमने, 24,100 की करी थी ना, 24,100 की तो स्ट्राइक प्राइस करी थी जिसका प्रीमियम 141 चल रहा था,
है ना। तो माइनस 24,100 कितना आया, 100 रुपये आया। तो इस वाले प्रीमियम के 24,200 के, सॉरी 24,100 के प्रीमियम की आईवी कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये जब आईवी है तो टीवी कितनी हो जाएगी, 41, क्योंकि प्रीमियम 141 चल रहा है। आईवी हमको पता चल गई ना 100 रुपये है ना। टीवी कितनी होगी, प्लस 41। समझ में आया। अब क्या हुआ, समझ में आ गया ये बात। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर निफ्टी अभी एक्सपायर कर जाए 24,200 पे, 24,200 पे एक्सपायर कर जाए, तो ये जो प्रीमियम है हमारा 141 रुपये का, इसमें से टीवी डिके हो जाएगा, 41 डिके हो जाएगा ना, रह जाएगा क्या, आईवी। तो ये 141 का प्रीमियम हमारा कितने का रह जाएगा, 100 रुपये का रह जाएगा। अगर मार्केट मूव नहीं करता, यहीं खड़ा रहता है और 24,200 पे एक्सपायरी कर जाता है, तो 40 रुपये हमारे कम हो जाएंगे प्रीमियम से। और वो जो 40-41 रुपये कम हुए हैं वो किसकी वजह से, थीटा की वजह से। आप कैलकुलेट कर पाओगे, समझ में आया।